गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कन्हैया लाल तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हरि शरणम प्रभु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर प्रभु, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशाकल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के शीश भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल। बरहा पीडम नटवर वपु, करणीयो कर्णिकारम, वृद्धभाषा कनककपसं, वैजयन्तं च मालां, रंध्रान् वेणुर्धरसुधया, पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदावन वृंदारण्यम सोदरम नमस्प्राविशति इति कीर्ति। बोली श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हाँ, सर्वप्रथम
आप सभी को समस्त विश्व षष्ठी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्र के प्रारंभ की मंगल बधाई है। ना, बसंत है, नववर्ष है और उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई है। जगत जननी माता के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि और नववर्ष, हिंदू नववर्ष, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तिथि तो अमावस्या थी, 7 बजे के पहले ही चली गई। कल द्वितीया हो जाएगी संभवतः, तो आज प्रतिपदा। तो ऐसा बसंत ऋतु का सुंदर समय और चैत्र का महीना अपने में ही बड़ा महात्मा रखता है। तो और नवरात्रि में तो महापुरुष कहते हैं ना, रामायण जी के पाठ का बड़ा महत्व है। महापुरुष कहते हैं जो प्राप्त भैया उसको निरंतर भगवत सेवा में हम लगाते रहें, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाते रहें और प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाने का अर्थ यही है, जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, समय प्राप्त हो जाए उसको भगवत सेवा के लिए उपयोगी बनाकर सदा सर्वदा के लिए अपने को सेवा में बनाए रखें। क्योंकि जिसके अंदर प्रभु के विश्वास का बल आ गया, पर संसार के बंधनों का बल हमें कभी बांध तोड़ ही सकता है। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पूर्व प्रसंग में प्रसंग बड़ा सुंदर था। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रघुनाथ दास जी महाराज का उत्कट वैराग्य, वैराग्य ही उनका भूषण था। और ऐसे श्री रघुनाथ दास जी महाराज जगन्नाथपुरी में आके प्रभु के चरणों के पास रहने लगे। 5 दिनों तक तो महाप्रभु का जो सेवक था गोविंद, उससे महाप्रसाद लेकर पाते थे, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भात। और पीछे उन्होंने सोचा यहाँ रहकर रोज महाप्रसाद पाना ठीक नहीं है। क्यों, महाप्रभु के समीप और भी तो विरक्त वैष्णव हैं, वे तो अपनी अपनी भिक्षा ले आते हैं, तो मुझे भी अपनी भिक्षा स्वयं लानी चाहिए। बड़ी सुकुमार अवस्था है, बड़ा सुकुमार शरीर है, सौंदर्य तो ऐसा दर्शनीय है श्री रघुनाथ दास जी का, श्री रघुनाथ का, कि क्या पूछना है। और 3 भाई इनके पिता, जिसमें एकमात्र पुत्र हैं तीनों भाइयों के बीच में। और वर्ष की आमदनी कई लाखों रुपयों में है। और आज महाप्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाने से आज विचार रहे हैं, 5 दिन से बैठे बैठे श्री जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद पाता रहता हूँ। और भी तो भक्त वैष्णव है जो मधुकरी करके स्वयं अपनी भिक्षा करके प्रसाद पाते हैं, सो हमें भी अब भिक्षा करके प्रसाद पाना चाहिए। क्योंकि जीव अगर वैरागी अपने को कहे और भिक्षा मांगने में संकोच करे, तो ऐसे वैराग्य को धिक्कार का है महापुरुषों ने। तो
ऐसा सोच विचार कर उन्होंने महाप्रभु के यहाँ से महाप्रसाद लेना बंद कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया कि वो श्री रघुनाथ दास जी महाराज श्री नित्यानंद प्रभु के साथ संकीर्तन में शामिल हुआ करते थे और नित्यानंद महाप्रभु ने इनसे इतना धन संपत्ति दान कराया, इतने तोले स्वर्ण सबको दान कराए। तो उस समय नीलाचल में महाप्रभु थे, तो नीलाचल के सिवा इनका मन कहीं और रहता नहीं था, शरीर जो भी करता रहे। और जब सुने कि गौड़ देश से सैकड़ों भक्त हर वर्ष की तरह रथ यात्रा के समय श्री चैतन्य प्रभु के चरणों में 4 महीने निवास करते हैं और इसीलिए नीलाचल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, इतनी उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन सबके साथ प्रकट रूप से नीलाचल जा ही कैसे थे, राजकुमार से थे, कैसे जा सकते थे। तो किसी दिन सोचते हैं कि एकांत में छिपकर घर से भागने का उपाय किया जाए, और जब समय आ जाता है तो प्रारब्ध सारे सुंदर योग स्वयं लाकर उपस्थित कर देता है। एक दिन सुबह हुई, गुरु के पास गए, उनके आचार्य थे शिक्षा गुरु यदुनंदन जी, उनके पास गए, उनको बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। तो धीरे धीरे रघुनाथ जी ने सोचा कि पहले इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करूं। तो प्रणाम किया गुरुदेव को, शिक्षा गुरु को। और कुछ दूर आचार्य के साथ अपने चले भी। आचार्य क्या सच चलते थे ना, तो बड़े बड़े फाटकों से सहज पार हो गए। लोग सोचे अपने गुरु जी के साथ चल डोल रहे हैं। 20 नौकर तो केवल इसलिए थे कि रघुनाथ को दिन रात 24 घंटा आँख में गड़ाए रखो, ये कहीं निकल ना जाए। तो बड़े बड़े पहरादार अब फाटक से बाहर आ गए, प्रातःकाल समझ के रात के समय के पहरेदार थोड़े सो गए। सुबह के समय नींद आने ही लगती है, हल्की रात भर खड़े होकर पहरा देते हैं। तो श्री रघुनाथ दास जी को बाहर जाते समय किसी ने देखा नहीं। बातें करते करते यदुनंदनाचार्य जी के घर के पास पहुँचे तो धीरे से कहा, अच्छा तो अब मैं जाऊँ का अर्थ था जगन्नाथपुरी, पर वो क्या जाने गुरु जी। थोड़ा अचानक आचार्य भी बोल पड़े, हाँ हाँ तुम जाओ। हेलो, मुझे तो पता भी नहीं तुम बातों बातों में कहाँ तक चले आए मेरे साथ आज। तुम अब जाकर जो करने योग्य कार्य है उनको करो, बस। इसको ही गुरु आज्ञा समझकर अपने आचार्य महाराज की चरण वंदना करके रास्ते को बचाते हुए जंगल की ओर चल पड़े थे। पहले जो शरीर पर पहने थे वही एक वस्त्र था। आज जीवन में पहली बार घर से अकेले निकले। हाँ, पास में पानी पीने का एक पात्र भी था और रास्ते के खर्च के लिए मात्र 1 पैसा। इनकी कितनी संपत्ति के वारिस थे, और संपत्ति नहीं, ऐश्वर्य वैभव भी था। इसका हिसाब लगाना गणित से बहुत कठिन है। तो उनका लक्ष्य था श्री चैतन्य प्रभु के चरणों का आश्रय मिल जाए, और उन चरणों को ही कल्पवृक्ष समझकर निश्चिंत भाव से पगडंडी के रास्ते चले। आज वो श्री रघुनाथ न धूप छाँव की परवाह करते हैं, न खाने पीने की, बस तो गौर गौर कह के रुदन करते जा रहे हैं। जो घर के पास के बगीचे में भी पालकी से ही जाया करते थे, जो जीवन में आज तक कोस भर का भी मार्ग 1 कोस भी पैदल नहीं चले थे, वे ही गोवर्धन दास मजूमदार के इकलौते लाडले लटैते
उनके जो लाडले कुंवर रघुनाथ दास हैं आज 15 कोस 30 मील लगभग 60-65 किलोमीटर पैदल चले, शाम तक चले। शाम को एक ग्वाले के घर में पड़े रहे, भूख प्यास का ध्यान नहीं दिया। ग्वाले ने थोड़ा सा दूध लाकर दे दिया, उसको पीकर ही सो गए। सुबह हुई तो बहुत जल्दी चल पड़े फिर से। सोचते थे यदि जगन्नाथपुरी जाने वाले वैष्णवों ने हमें देख लिया तो हम फिर पकड़े जाएंगे, इसलिए वो गांवों से नहीं जाते थे महाराज, पगडंडी के रास्ते जाते थे। बोलिए श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय। इनका चरित्र इतना पावन है, इतना पवित्र है। और उधर सुबह जब रघुनाथ दास की खोज होने लगी तो रघुनाथ यहाँ, रघुनाथ वहाँ, यही आवाज़ चारों ओर से सुनाई देने लगी। पर किंतु वो रघुनाथ यहाँ वहाँ कहाँ, वो तो जहाँ का था वहीं पहुँच गया था। सब खींचते रहे और खींचते रहो। माता तो छटपटाने लगी। स्त्री जिसका सौंदर्य अप्सराओं को भी लज्जित करने वाला था, वो भी सिर पीटने लगी। पिता भी आंखें मलने लगे। ताऊ तो बेहोश होकर पृथ्वी पे गिर पड़े। 3 भाइयों में एक ही पुत्र थे। उसी समय इनके पिता श्री गोवर्धन दास मजूमदार ने 5 घुड़सवारों को, पासा की ओर से इनको इतनी रियासत मिल चुकी थी, इतनी जागीर मिली थी, 5 घुड़सवारों को तुरंत बुलाया और उनके हाथों शिवानंद सेन के पास एक पत्री पठाई कि रघु घर से भागकर तुम्हारे साथ पुरी जा रहा है, उसे फौरन इन लोगों के साथ लौटा दो। घुड़सवार पत्र लेकर पुरी जाने वाले वैष्णवों के पास रास्ते में पहुंचे। पत्र पढ़कर सेन वहाँ से तो उत्तर लिख दिया, रघुनाथ दास जी हमारे साथ नहीं आए हैं और न हमें उनका साक्षात्कार हुआ है। हाँ, यदि वे हमें जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे तो हम आपको सूचित कर देंगे। पत्र का उत्तर लेके नौकर लौटा और फिर तो पत्र को पढ़ के रघुनाथ दास जी के सब परिवार के प्राणी तो भैया शोक सागर में डूब गए, दुख के सागर में डूब गए। और उधर श्री रघुनाथ दास मार्ग की, रास्ते की कठिनाई की कोई परवाह नहीं, भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ परवाह नहीं। 25-30 दिन के मार्ग को केवल 12 दिनों में तय कर लिया। और प्रभु जिस नीलाचलपुरी जगन्नाथपुरी का सेवन कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। और उस समय महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर आदि भक्तों के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ऐसा। और उसी समय दूर से भूमि पर लौटकर रघुनाथ दास जी ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। सब भक्त अचानक उनकी ओर देखने लगे। उनको किसी ने पहचाना नहीं। रास्ते की थकान और सर्दी गर्मी के कारण उनका चेहरा एकदम बदल गया था। हाँ, मुकुंद ने पहचान लिया और जल्दी से महाप्रभु से कहा, महाप्रभु ये तो श्री रघुनाथ दास है, ये श्री रघुनाथ दास जी। प्रभु को इतना उल्लास हुआ, हाँ रघु आ गया, मेरा रघु आ गया, बड़े आनंद की बात है, रघु आ गया। ये कह के प्रभु ने रघुनाथ दास जी का आलिंगन किया और प्रभु के प्रेम का आलिंगन पाते ही श्री रघुनाथ दास जी के मार्ग की सारी थकान एकदम मिट गई। मिट ही नहीं गई, प्रेम में विभोर हो गए, रुदन करने लगे। महाप्रभु गौरांग प्रभु तो अपने कोमल कर कमल से उनके अश्रु पोंछते हैं, धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। महाप्रभु का वो सुखद स्पर्श पाकर
उस स्पर्श से ही संतुष्ट होकर रघुनाथ दास जी ने वहाँ वो जितने भक्त वैष्णव उपस्थित थे महाराज श्रद्धापूर्वक सबको प्रणाम किया और सबने उनका आलिंगन किया। अब चेहरा इतना उतर गया था श्री रघुनाथ दास जी का, कभी तो जीवन में एक कोस पैदल चले नहीं, 12 दिन में कितना को पहले ही दिन में 30 मील चले लिए थे और कितना चल के आ गए। तो उनका ऐसा उतरा चेहरा देखकर प्रभु ने स्वरूप दामोदर जी से कहा, जो साक्षात ललिता सखी के ही अवतार थे, स्वरूप देखते हो ना रघुनाथ कितने कष्ट से यहाँ आया है। बात यह है स्वरूप इस रघु को पैदल चलने का अभ्यास नहीं है, बेचारे को क्या काम पड़ा होगा, और इसके पिता और ताऊ को तो तुम जानते ही हो। क्योंकि महाप्रभु के जो नाना जी थे नवद्वीप में, नाना जी का संबंध इनके रघुनाथ दास जी के पिता और ताऊ जी से बड़ा अच्छा व्यवहार था। तो वो लोग भी महाप्रभु के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। पर हैं दोनों घोर संसारी, ये महाप्रभु कह रहे हैं सबके बीच में। साधु वैष्णवों की तो श्रद्धा के साथ सेवा करते हैं, पर उनके लिए धन संपत्ति ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि वो परमार्थ से बहुत दूर है। रघुनाथ के ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की, जो इसको उस अंधकूप से निकाल कर यहाँ ले आए। ये सारी बातें रघुनाथ दास जी सुन रहे हैं और धीरे धीरे प्रभु से कहते हैं, मैं तो महाप्रभु जी आपके इन श्री चरणों की कृपा समझता हूँ, मेरे लिए तो यही युगल चरण सर्वस्व है। बड़े स्नेह से महाप्रभु ने स्वरूप जी से कहा, रघुनाथ को आज से मैं तुमको सौंपता हूँ, तुम ही आज से इनके पिता हो, माता हो, भाई हो, गुरु हो और सखा हो, सब कुछ हो। आज से मैं इसको स्वरूप का रघु कहा करूँगा। और इतना कह के स्वरूप का रघु रघुनाथ दास जी का हाथ पकड़ते महाप्रभु ने स्वरूप गोस्वामी जी के हाथ में दे दिया। अब तो रघुनाथ दास जी ने फिर से स्वरूप दामोदर जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वरूप गोस्वामी जी ने भी इनको बड़ा आलिंगन करके हृदय से बड़े प्रेम से। गोविंद सखा हैं, गोविंद सेवक हैं महाप्रभु के। धीरे से रघुनाथ को बुला के कहते हैं, रास्ते में न जाने कहाँ पर कब क्या खाने को मिला होगा, थोड़ा प्रसाद पालो। रघुनाथ जी ने समुद्र स्नान किया, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और कहते हैं उसके बाद प्रसाद पाऊंगा। तो समुद्र स्नान भी किया, जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए, प्रभु के निवास स्थान पर लौट आए। पर प्रसाद कैसे पाए? बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जब महाप्रभु की भिक्षा हो गई तो गोविंद सेवक ने महाप्रभु की भिक्षा से बचा जो जूठन था, उच्चिष्ट महाप्रसाद, वो रघुनाथ दास जी को आज दिया। और प्रभु का प्रसादी महाप्रसाद पाकर रघुनाथ जी तो वहीं निवास करने लगे। वही गोविंद सेवक उनको नित्य महाप्रसाद दे देते और उसे भक्ति भाव से रघुनाथ पा लेते। कहने का भाव है, घर छोड़कर इस प्रकार वो विरक्त जीवन बिताने लगे थे। अवस्था बड़ी कम है और सुकुमारता की तो मूर्ति है,
सौंदर्य की भी मूर्ति मालूम पड़ते थे। हाँ, और ऐसा विरक्त जीवन महाराज क्या कहें। वैराग्य आभूषण हो गया उनका। विरक्ति को, वैराग्य को भूषण की तरह धारण कर लिया। मानो वैराग्य उनको पाकर विभूषित हो गया, उसकी शोभा प्रकट हो गई। श्री रघुनाथ दास जैसे भक्त को पाकर वैराग्य भी आभूषण बन गया। पर 5 दिन महाप्रसाद तो पाया, उसके बाद सोचते हैं रोज यहाँ पाना ठीक नहीं है। और भी तो विरक्त वैष्णव है। हाँ, धिक्कार है मेरे वैराग्य को। अब मुझे महाप्रभु की तरह भिक्षा करनी चाहिए। बंद कर दूंगा महाप्रसाद लेना। तो ऐसा सुंदर, बड़ा सुंदर चरित्र है श्री रघुनाथ दास जी का। क्योंकि जो वैरागी हो गया, विरक्त हो गया, उसको भिक्षा मांगने में कैसा संकोच। अब देखो श्री रघुनाथ घर के इकलौते वारिस हैं। जितनी भी धन संपत्ति है, ऐश्वर्य वैभव है, सब सबकी इकलौते वारिस हैं। और आज अब स्थिति वैराग्य के कारण ये है कि मधुकरी करना चाहते हैं, वो स्वयं भिक्षा करना चाहते हैं। और भिक्षा से जो प्रसाद प्राप्त हो गए, महाप्रभु की कृपा से, श्री जगन्नाथ भगवान की कृपा से, वो उसी पर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। और यही हुआ। रात में भगवान जगन्नाथ जी की जो पुष्पांजलि होती है सबसे पीछे, उसके बाद जब जगन्नाथ भगवान को शयन कराकर जो उनके पुजारी और सेवक हैं अपने अपने घरों को चले जाते हैं, उस समय जगन्नाथ भगवान के सिंह द्वार पर, जो भी श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन किए हैं वो सिंह द्वार जानते हैं, देखें मुख्य द्वार, वो सिंह द्वार, वहाँ पर बहुत से दरिद्र जो अन्न की कामना करते हैं, वो उन सेवकों को, पुजारियों को घर लौटते देखकर वहाँ सिंह द्वार पर खड़े रह के उनसे अन्न की याचना करते हैं। अपना पल्ला फैला के खड़े रहते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के सेवक मंदिर से निकल कर कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रसाद उनको भी बांट देते हैं। बहुत से यात्री भी होते हैं जो दर्शन करने जाते हैं, वो भी मांग लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उनको भी, उन भिक्षुकों को भी थोड़ा थोड़ा बंटवा देते हैं पुजारी लोग। कोई कुछ रुपया पैसा भी दे देता है उसके बदले। पर उस समय वहाँ जो रात के समय वो जो दृश्य होता है सिंह द्वार पे, एक करुणाजनक दृश्य होता है। क्यों? क्योंकि जितने भिक्षुक हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रसाद मिल जाए। क्यों? कारण क्या है? प्रसाद अगर पूरा हो गया तो फिर मिलेगा नहीं, और बांटने वाले भी थोड़ा ही प्रसाद लाते हैं, इसलिए बांटने वालों को चारों ओर से सब घेर लेते हैं। जिसे मिल गया उसे मिल गया, जो रह गया सो रह गया। थोड़ा बहुत प्रयास प्राय सभी को मिल जाता है। अब रघुनाथ दास जी भी उन्हीं भिक्षुकों के बीच में
कैसे जाएं? उनका सुकुमार अंग तो देखने में भी बड़ी सुंदर राजकुमारों जैसा है, तो फटी चिथड़ी गुदड़ी ऊपर से ओढ़ लेते हैं अंधेरे में। मांगते नहीं थे, भिक्षुकों के बीच में घुस जाते और बिना मांगे अगर किसी ने हाथ में थोड़ा बहुत जो दे दिया तो ले लेते थे। और किसी दिन देने वाला इनके हाथों पे प्रसाद रखने में चूक गया तो लौट आते थे। अन्य भिक्षुकों की तरह बांटने वालों पर टूट नहीं पड़ते थे। जब 2-1 दिन बीत गए, इस तरह से 2-3 दिन बीत गए, तो महाप्रभु ने देखा नहीं रघुनाथ दास जी को महाप्रसाद पाते हुए नहीं देखा, तो गोविंद से पूछा, गोविंद रघु प्रसाद नहीं पाता, वो खाता कहाँ से है? उनकी सेवक गोविंद ने कहा, प्रभु अब वो सिंह द्वार पर अन्य भिक्षुकों के साथ खड़े होकर भिक्षा लेते हैं। महाप्रभु इस बात को सुन के बड़े संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। गोविंद से कहने लगी, गोविंद सचमुच रघु तो रत्न है, उसे सच्चा वैराग्य है। क्योंकि जब वैराग्य हो जाए तो मान प्रतिष्ठा, इंद्रियों का स्वाद और लोक की लज्जा की परवाह नहीं रहती। तो जो त्यागी होता है उसको अपनी वृत्ति स्वतंत्र रखनी चाहिए। तो भिक्षा मांगकर खाना ही सबसे बढ़िया है, और दूसरे की अन्न की इच्छा रखना तो बड़ा भारी दोष है। त्यागी है और जिह्वा वश में नहीं है, स्वाद के चक्कर में पड़ा है, घर छोड़ दिया पर भिक्षा से संकोच है, वो क्या त्यागी है? वो तो इंद्रियों का गुलाम है, वो इंद्रियों का गुलाम है। परमार्थ का पथ तो उससे बहुत दूर है। पर हाँ, वैरागी है तो निरंतर उसको नाम जप करते रहना चाहिए, और समय पर रूखा सूखा भिक्षा में जो कछु प्राप्त हो जाए उस पर निर्वाह करके केवल भगवान की कथा कीर्तन के निमित्त ही इस शरीर को धारण किए रहना चाहिए। तो कुछ भी कहो गोविंद, रघु ने ये बड़ा सुंदर काम किया है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की है। श्री नंदन भगवान की जय, राम राजा सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्त की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान, समय को दुष्कृत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम। निताई गौर हरि हो।